वेलकम बैक ट्रेडर्स इन आवर चैनल। माय नेम है सत्यम कुमार बरनवाल और मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे न्यू वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस सीरीज में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ओके, तो देखो सबसे पहले ना हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, रिवर्सल, कंटिन्यूअस और न्यूट्रल। ठीक है, तो रिवर्सल क्या होता है ना, जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऊपर में कुछ ऐसा पैटर्न बन गया या ऐसा कुछ चार्ट बनता हुआ दिख गया, जिससे हम लोग का अंदाजा लग जाता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। या फिर नीचे जा रहा है तो कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न बन गया जो हम लोग को ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो उसको रिवर्सल बोलते हैं। और कंटिन्यूस पैटर्न वो हो गया जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा है और किसी जोन में चला गया थोड़ी देर के लिए। सपोज कि मार्केट 3 दिन से ट्रेंडिंग है और 2-4 दिन के लिए साइडवेज हो गया और फिर उसका अगला दिन से ट्रेंडिंग चला गया, तो वो भी कंटिन्यूस पैटर्न में आता है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड मान के चलो कि कंटिन्यू मार्केट नीचे गिर रहा है, तो एक जोन में फंस गया और फिर उसका ब्रेकआउट देके फिर से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, तो वो कंटिन्यूस हो गया। एक न्यूट्रल पैटर्न होता है। न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है कि ऐसा कुछ पैटर्न बन जाता है चार्ट्स पे जिससे हम लोग को ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना पड़ता है। अब चाहे कहीं भी ब्रेकआउट मिल जाए, उसका ऊपर ब्रेकआउट मिल जाए तो ऊपर का ट्रेड हम लोग ले लेते हैं, नीचे ब्रेकआउट मिल जाते हैं, नीचे का ट्रेड मिल जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉप वायरल चार्ट पैटर्न से। ठीक है, तो हम लोग देखना पड़ेगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहो। तो ये जो पहला जो चार्ट पैटर्न है मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये जो है ये है डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप का अगर आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखा है तो ये वीडियो आपका ऊपर से पार होने वाला है, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो डबल टॉप का ये चार्ट पैटर्न है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बनता है। तो मैं आपको इसका सिंपली सिनेरियो समझा देता हूँ। ठीक है, सपोज कि मान के चलो कि यहाँ पे जो है ना प्राइस ये 100 रुपीज का है। ठीक है, ये 100 रुपीज का, ये 100 रुपीज से मार्केट ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे 110 तक आ गया। ठीक है, 110 आने के बाद यहाँ पे वापस मार्केट नीचे आया 105 तक। तो ये जो नीचे आया, ये जो रेजिस्टेंस फेस करके आया, तो इसको रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे। ठीक है, हम लोग अब रेजिस्टेंस जोन क्यों बोलेंगे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में। एक पेन का एग्जांपल देके तो आप लोग उसको देख लेना, अगर नहीं दिखा हो तो बात बाकी ये वीडियो आपको ऊपर से पार होने वाला, अगर आपने नहीं देखा है तो। और जिसने देखा है वो लोग वीडियो में बने रहो। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट 110 से फिर वापस 105 पे आ गया। 105 पे आने के बाद यहाँ पे जो थे बायर्स एक्टिव हुए, और बायर्स एक्टिव होने के बाद इसको फिर से ऊपर भेज दिया। यहाँ पे बाइंग आई और बाइंग से ये लोग ये मार्केट को फिर से ऊपर यहाँ पे 110 पे लेके गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि ये सपोर्ट अप एरिया बन गया क्योंकि यहाँ से नीचे गया नहीं मार्केट और यहाँ से ऊपर जा नहीं रहा मार्केट, तो ये रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आने के बाद इस 110 के रेंज में आने के बाद फिर से एक रिजेक्शन यहाँ पे डोजी बनाया, डोजी टाइप का कैंडल, इंडिसीजन टाइप का कैंडल बना के फिर मार्केट नीचे आ गया। अब नीचे आ गया फिर से 105 पे। तो अब इन्होंने क्या करा ना, जैसे यहाँ पे जो इन्होंने परचेस किया था 100 पे, वो लोग क्या सोचेंगे ना कि चलो ये ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ऊपर भेज देते हैं, और ऊपर भेजने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, अपना पोजीशन काट देंगे। क्योंकि अब ऑप्शन सेलिंग में तो 1.5 लाख का फंड लगता है हमारा, ऑप्शन बाइंग में तो मिनिमम 5-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार तक तो हो जाता है, बट ऑप्शन सेलिंग में एक लॉट का जो फंड होता है वो टोटली 1.5 लाख के आसपास का रहता है, तो वो लोग अपना लॉस होने नहीं देंगे। तो वो लोग ना इसको यहाँ से फिर से वो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से फिर से इसको ऊपर भेजते हैं, ऊपर भेजने के बाद ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही अपना लॉस बचाने के लिए ये लोग स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो ये मार्केट यहाँ पे इनको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे कोई ऑप्शन सेलर नहीं रहता है, तो स्पेस मिलने के बाद मार्केट तुरंत नीचे गिर जाता है। तो ये काइंड ऑफ डबल टॉप हो गया। इसमें क्या होता है कि ऊपर गया, एक ही रेजिस्टेंस से 2 बार रिजेक्शन लेगा और एक सपोर्ट पे आके ब्रेक करेगा और रिटेस्ट करेगा। ठीक है, देखो सब लोग क्या बोलते हैं ना कि बुक्स में भी सिखाया जाता है लाइक रिटेस्ट पे करो, ट्रेड करो या फिर डायरेक्ट ट्रेड कर लो। डायरेक्ट ट्रेड तो और ज्यादा रिस्की हो गया, रिटेस्ट चलो फिर भी ठीक है, बट आजकल क्या हो रहा है कि ट्रैपिंग ज्यादा हो रहा था। आप लोग वीडियो के सीरीज में बने रहो, मैं आपको ट्रैपिंग के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अगला वीडियो जिसका आने वाला वो जस्ट ट्रैपिंग के ही ऊपर आने वाला, तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहो। ठीक है, तो ये डबल टॉप हो गया, ये डबल बॉटम हो गया। तो डबल बॉटम में क्या होता है, ये ना एक बेयरिश ट्रैप है। ठीक है,
लाइक बेरिश, ऊपर से मार्केट नीचे गिर रहा है, सपोज मान के चलो यहाँ पे 100 है, 100 से मार्केट नीचे गिर के 90 पे आया, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, 90 पे एक सपोर्ट लेवल, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होके मार्केट ऊपर भेज दिया, तो अब इसके नीचे गया नहीं, तो ये सपोर्ट लेवल हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 105 पे आने के बाद फिर से वापस मार्केट नीचे गिरने लग गया, तो ये जो 105 हो गया ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसके ऊपर तो मार्केट गया नहीं और इसके नीचे गया नहीं, तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से इसी सपोर्ट पे आके फिर से रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया और यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट किया और फिर यहाँ पे रैली आया, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है ये जो चार्ट पैटर्न है। तो बहुत सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, मैं मेनली आपको ना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स में आपको समझा देता हूँ, जो कि इंट्राडे में डेली चार्ट पे बनते हैं, जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वेट करो। ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैंने देखो आपको ना एक गिव अवे भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, जैसे चार्ट पैटर्न एंड कैंडल स्टिक पैटर्न का पूरा पीडीएफ मैंने दिया था, जो कि 200 रुपए का आता है। आप कहीं से भी परचेस करने जाओगे तो वो पीडीएफ पूरा 200 रुपए का पड़ेगा, सिर्फ पीडीएफ पड़ेगा। तो मैंने उसको फ्री में दिया था, गिव अवे किया था टेलीग्राम पे 50 सब्सक्राइबर होने पे, और आज 10 बजे के बाद वो पीडीएफ डिलीट कर दिया जाएगा, तो जिसने अभी तक नहीं देखा है वो लोग देख लो। तो इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर में मेनली क्या रहता है, एक छोटा सा शोल्डर, दो साइड और बीच में एक बड़ा सा हेड। अब ये चीज देखो, मैंने कल परसों के मार्केट में भी दिखाया था कि हेड एंड शोल्डर बना और हेड एंड शोल्डर फेल हो गया। तो फेल कैसे होता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, कैसे ट्रेडर्स को ट्रैप करते, कैसे न्यू ट्रेडर्स को ट्रैप करते। तो आप लोग पहले चार्ट पैटर्न समझ जाओ, अगर चार्ट पैटर्न नहीं पता चलेगा तो आपको ट्रैपिंग क्या पता चलेगा। तो ट्रैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस आप लोग समझ जाना, ठीक है। आप लोग बस इसको या तो नोट्स बना लो या तो जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, पीडीएफ बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो सपोज 100 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये 100 से ऊपर गया 110 पे, यहाँ पे आया 105 पे। अब क्या हुआ कि इसको ब्रेक कर दिया। अब जैसे डबल टॉप में क्या था कि यहाँ पे आया और एक ही रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। बट यहाँ से रिजेक्शन लेने की जगह ये 105 पे आके यहाँ से चला गया 115 पे, ठीक है। 115 से फिर नीचे आ गया 105 पे और अगेन गया 110 पे, तो ये रेजिस्टेंस बन गया, ये वाला इधर से यहाँ से यहाँ तक ये रेजिस्टेंस बन गया। तो अब यहाँ से फिर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे 100 से नीचे गया, 100 सपोज मान के चलते 3 पे आया, 3 से बायर्स ने प्रेशर लगा के सेलर्स ने यहाँ पे 105 पे भेजा और फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पे और बायर्स की एंट्री हुई और सेलर्स की एंट्री हुई और यहाँ पे नीचे गिर गया मार्केट, फिर इसको रैली करने बोलते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। ये सब काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न है, इसमें बस ट्रेंड बैंड हो जाता है। सपोज की जो हेड एंड शोल्डर था वो अप ट्रेंड में बनेगा मेनली। अब ये जो पैटर्न है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, तो ना इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का सॉरी तो हेड एंड शोल्डर का देखो क्या होता है सीन शॉट। हेड एंड शोल्डर क्या रहता है कि यहाँ पे सपोज डाउन ट्रेंड चल रहा है, दूर से डाउन ट्रेंड आ रहा है और एक जोन के नीचे निकला और उस पे आके फिर से एक काइंड ऑफ रीटेस्ट बोल सकते हैं। सपोज कि ब्रेकआउट हुआ, देखो इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे काइंड ऑफ रीटेस्ट किया फिर से नीचे गिरा, बट नीचे गिरा तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद यहाँ पे मार्केट को ऊपर भेज दिया। ऊपर भेजने के बाद यहाँ पे क्या किया कि जो ये तो अब एज अ जो सपोर्ट काम कर रहा था पहले डाउन ट्रेंड में, ये रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस बनने के बाद ये फिर से नीचे आया, बट ये नीचे कहाँ तक आएगा ये भी देखना जरूरी है। अगर नीचे यहाँ तक आ गया तो इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर नहीं बोलेंगे, या इससे भी नीचे चला गया तो इसका हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का मतलब है जो लेफ्ट वाला जो ये है रेजिस्टेंस, छोटा सा जो रेजिस्टेंस है वो मार्क कर लेना। जो लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस है वो राइट वाले रेजिस्टेंस के आसपास हो, मतलब या तो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे या वहीं पे रहेगा तो और भी ज़्यादा अच्छा है। बट ऐसा अक्सर होता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, बट ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो फिर वहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रिजेक्शन लिया, फिर से यहाँ पे आया, तो ये जो हो गया ये नेकलाइन हो गया हेड एंड शोल्डर का। यहाँ पे ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया। अब जिन्होंने यहाँ पे कॉल सेल करके रखा था, अब वो लोग कॉल का बेचेंगे तो यहाँ पे स्पेस मिलेगा फिर से, और यहाँ पे मार्केट को रैली करने में हेल्प होगा, ठीक है। तो ये था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये सब थोड़े से इम्पोर्टेंट चार्ट्स है, चार्ट पैटर्न्स है, ठीक है।
इनको देख लेना। और उससे भी ज़्यादा ये करना है, अब सपोज़ आप लोग तो गूगल से भी निकाल लोगे, बट गूगल से भी अच्छा है कि मैंने दे दिया है, इन टेलीग्राम पे मैंने दे दिया है, तो आप लोग देख लेना टेलीग्राम पे, ठीक है। अब ये देखो, ये है राइजिंग वेज, ठीक है। राइजिंग वेज सिंपली क्या होता है ना कि राइजिंग वेज में क्या हो जाता है कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में आने के बाद वो एक जोन बनाने लग जाता है, एक पैरेलल चैनल में चला जाता है। बट ये जोन क्या रहता है ना, वो दिखाते हैं। सपोज ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आया ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर आया, फिर रिजेक्शन ले लिया। बट दिक्कत क्या है ना कि ये देखो, ये वाला जो हाई है ना, वो इसके या तो आसपास रहे या तो इससे कम रहे, ठीक है, या तो इससे के आसपास रहे या तो इससे कम रहे, और ये जो लो है या तो इस लो से कम ही रहना चाहिए, ठीक है, तब वो एक परफेक्ट चैनल बनेगा। फिर इसके ऊपर फिर अगेन से हायर हाई बनाया, तो ये क्या हो गया कि इसको बोल देंगे यही कि अगर इससे कम रहे और या इससे ज़्यादा रहे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, लाइक जो सपोज सिंपल सा ऐसे करके जो मूव जा रहा था वो एक चैनल में बैंड हो गया, मतलब बाइंग स्लो हो गई है यहाँ पे, ठीक है, बाइंग स्लो हो गई है। बाइंग स्लो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रेडर्स को फंसाया जा रहा है। यहाँ पे जो बायर्स है, बायर यहाँ पे परचेस करते जाएंगे। यहाँ पे वॉल्यूम, अब जैसे बड़े प्लेयर्स का क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेके खेलते हैं ना, अब उनके पास ज़्यादा फंड है तो उनको ज़्यादा क्वांटिटी लेना पड़ेगा अगर ज़्यादा फंड लगाना है तो जो ज़्यादा फंड लगाना है ना, तो उस ज़्यादा फंड में इनको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पहले बायर्स को बुलाना पड़ता है, तब उनको पोजीशन मिलेगा अपना स्क्वायर ऑफ करने का। तो अब जो धीरे धीरे अब यहाँ पे सबको इनवाइट करेगा, इस जगह पे इनवाइट करेगा बायर्स को कि बायर्स यहाँ पे एंट्री करे, और एंट्री करने के बाद हम लोगों को वॉल्यूम मिले, और वॉल्यूम मिलने के बाद वो लोग तुरंत से अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब जो राइजिंग वेज, अब ये हो गया ये क्या बोलते हैं, ये राइजिंग वेज हो गया, ऊपर से जाके नीचे गिर गया। ये और एक होता है जो कंटिन्यूस राइजिंग वेज भी उसको बोल सकते हैं। सपोज कि डाउन ट्रेंड में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में इसको फ्लैग एंड पुल भी एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड में क्या हो गया कि एक जोन में चला गया, डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक जोन में चला गया। इसका भी सेम सिचुएशन, यहाँ पे सेलिंग कमजोर, बाइंग कमजोर हो रही है, यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग हो रहा है, हायर लो बना के जा रहा है, हायर लो डाउ 3 हो रही है। जैसे कि अब मैंने पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस कर रखा है कि कोई अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में सीधा ऐसे एक लाइन बना के वो सीधा नहीं जाएगा ऊपर, ठीक है, बैक लेके जाएगा, ऊपर जाएगा पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर पुल बैक लेगा। तो ये जो पुल बैक ले रहा है, तो जिसका जो हाई है, यहाँ पे जो हाई बन रहा है, ये वाला हाई, तो ये आपका हायर हाई, और इसका जो नीचे वाला वो हायर लो हो जाता है, ठीक है। तो ये था राइजिंग वेज पैटर्न। ये सब तो इम्पॉर्टेंट पैटर्न, ट्रिपल टॉप थोड़ा सा रेयर है, बट चार्ट पैटर्न समझना जरूरी है, तो आप लोग भी समझ लो। ट्रिपल टॉप ऐसे तो थोड़ा रेयर होता है, ठीक है, ये बहुत कम ही ये होता है। अब ट्रिपल टॉप में क्या होता है, यहाँ पे सपोज अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में जाने के बाद एक बार रिजेक्शन लिया, डबल टॉप का सिनेरियो। बस डबल टॉप में क्या था कि 2 बार रिजेक्शन लेता है और सपोर्ट को तोड़ के नीचे रिटेस्ट करके निकल जाता है। बट ट्रिपल टॉप में क्या है कि 3 बार रेजिस्टेंस फेस करता है, 3 बार सपोर्ट पे आके उसको फिर ब्रेक करता है, ठीक है। अब आप एक ही चीज, सपोज कि मान के चलो कोई पेपर है, कोई पेपर पे अगर आप पेन फेंक के मार रहे हो, बार बार मार रहे हो, तो एक बार चलो पेपर झेल लेगा, 2 बार झेल लेगा, 5 बार झेल लेगा। लेकिन अगर आप बार बार उसको करते रहोगे तो थोड़ी वो सपोर्ट झेल पाएगा, वो पेपर थोड़ी झेल पाएगा, वो पेपर फट जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, एक बार रेजिस्टेंस टच हुआ, 2 बार रेजिस्टेंस टच हुआ, 3 बार रेजिस्टेंस टच हुआ, 3 बार टच हो गया, 3 बार सपोर्ट भी टच हो गया, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट आना ही है। तो ये एक टाइप का चार्ट पैटर्न हो गया ट्रिपल टॉप का। तो ये नीचे तरफ टूट जाता है, ये भी रिवर्सल है, तो ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने टाइम एक जोन में चला जाता है। सपोज मान के चलो कि ये यहाँ पे 100 पे परचेस किए और यहाँ पे 110 हो गया, अभी 110 और 105 का ही जोन में रहेगा। अब 110 हो गया, 110 से रिजेक्शन लेके फिर 105, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया, 105 से फिर रिजेक्शन लेके यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया, फिर 105 पे यहाँ पे फिर आ गया 110, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया, फिर 105 पे, फिर 110 पे गया, फिर 105 पे आया, यही रिपीट होते रहता है।
फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये रिटेस्ट हो गया। रिटेस्ट मतलब कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया करके 103 पे आया, और यहाँ पे जिन्होंने परचेस करके रखा था उन्होंने क्या किया कि इसको ऊपर से भेजने का कोशिश किया, एक बार और ट्राई किया, ताकि ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके मार्केट फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि इनका तो लॉस नहीं होगा। 1.5 लाख का इन्होंने फंड यूज किया हुआ है। अब 1.5 लाख वाले मूर्ख तो नहीं है कि जो ऑप्शन बाय वो लोग नहीं करते, ऑप्शन सेल करते उससे अच्छा। तो यहाँ पे आके फिर मार्केट नीचे रैली करता है, ठीक है। तो ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप था। ऐसे में यहाँ पे ट्रिपल बॉटम भी है, ठीक है। ट्रिपल बॉटम का भी सेम है। ट्रिपल बॉटम में क्या रहता है कि ऊपर से मार्केट आ रहा है नीचे की तरफ, नीचे आते 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 एक यहाँ पे सपोर्ट फेस किया। यहाँ पे सपोज मान के चलो कि ये 110 है, 110 से नीचे गिर के 90 पे आ गया। 90 पे आने के बाद अब वो फिर से ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शन 90 से लेके 95 तक गया। 95 पे फिर से रिजेक्शन, यहाँ पे बायर एक्टिव हुए और बायर ने मार्केट को नीचे फेंक दिया। और नीचे फेंका तो कहाँ तक फेंका, 90 पे ही। 90 के ऊपर आके फिर से उसने रिजेक्शन ले लिया, तो ये एक जोन बना दिया। 95 से 90 का बीच में मार्केट है अभी। बहुत देर के बाद कंसोलिडेशन के बाद 2-3 बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, और ब्रेकआउट पे ना एक ये मिलता है। ब्रेकआउट पे आने के बाद एक रिटेस्ट होता है, ताकि ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर पाए। रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे फिर से रैली होती है। तो सिंपली यही था रिवर्सल पैटर्न। अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस पैटर्न के बारे में। तो कंटिन्यूस पैटर्न में देखो क्या हो जाता है। वीडियो थोड़ी सी भले लंबी बन जाएगी, लेकिन क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग क्लैरिटी क्लियर रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल पैटर्न होता है, रेक्टेंगल टाइप का। इसमें क्या होता है कि अप ट्रेंड है तो एक जोन में चला जाएगा, और फिर अप का ब्रेक करके फिर से वो अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा। और डाउन बेरिश रेक्टेंगल में क्या होता है कि वो कोई ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, कोई मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आते टाइम बहुत दिन से नीचे आ रहा है, सपोज 2-3 दिन से नीचे आ रहा है, और फिर 1-2 दिन के लिए वो साइडवेज हो गया, एक रेंज में चला गया, और रेंज में जाने के बाद फिर उस रेंज का ब्रेकआउट मिला नीचे तरफ, और फिर से नीचे तरफ रैली कर गया मार्केट। तो ये होता है बुलिश रेक्टेंगल और बेरिश रेक्टेंगल। इसमें सिंपली ये जोन बना देता है। एक सपोज कि यहाँ पे 100 पे है, 100 से फिर से 110 पे गया, और फिर 110 पे आने के बाद फिर नीचे आया तो 105 पे आया, फिर ऊपर गया 110 पे। तो 110 और 105 ये जोन बन गया। इसी में बहुत देर कंसोलिडेशन करने के बाद फाइनली एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा इस जगह पे, और इसके इस वाले लाइन में हम लोग को मार्क कर लेंगे रेजिस्टेंस का नीचे का हमारा जो रहेगा सब ये स्टॉप लॉस रह जाएगा, और ये फिर रैली करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह बेरिश होता है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, एक रेंज में चला गया, रेंज में आने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट मिला, फिर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट होने पे यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, और फिर यहाँ पे इसका नीचे का हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा और इसके नीचे आ जाएगा। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न हो गया, ये कंटिन्यूस पैटर्न में आता है, ठीक है। एंड फिर कप एंड हैंडल हो गया। कप एंड हैंडल में भी मार्केट ऑब्वियस से गिर ही रहा होता है, यहाँ पे गिर रहा, यहाँ पे गिरा, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होता है कि एक जोन बना देता है, ठीक है। एक जोन बन जाता है। सपोज कि कोई जोन है, यहाँ पे मान के चलो 100 कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक का प्राइस है यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक करके गया 110 पे, 110 से गिर के फिर से आया 105 पे, 100 पे। 100 पे आने के बाद यहाँ ये तो सपोर्ट था, पहले जो ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद पहले ये रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट बनने के बाद 100 पे फिर से आया, तो बायर्स ने एक और अटेम्प्ट किया, तो ये इस बार ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा पाए। 105 पे ये जो सर्कल है, ये सर्कल से छोटा सर्कल ये बनेगा, ठीक है। तो 105 पे ही आया, 105 पे फिर से रिजेक्शन मिला। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि अब ये ब्रेकआउट हो गया, तो अब बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि बायर्स ने भी देखा कि यहाँ पे हमने बाइंग की तो इतना बड़ा सर्कल बना, और अब बाइंग की तो इतना छोटा सा जोन से ही वापस रिजेक्शन ले लिया, मतलब सेलर ज़्यादा एक्टिवेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो बायर्स ने एक और अटेम्प्ट किया छोटा सा, ताकि उनका लॉस ना हो, और ऊपर जाने के बाद उन्होंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया और मार्केट नीचे गिर गया। तो ये कप एंड हैंडल होता है। इसी तरह इसका एक रिवर्स कप एंड हैंडल है, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल होता है। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल इसका जस्ट उल्टा, जैसे इसमें सेलर की का डोमिनेंस रहता है, आई मीन बायर का डोमिनेंस रहता है, उसमें सेलर का प्रेशर ज़्यादा था, इसमें बायर्स का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। मार्केटिंग का सपोज यहाँ पे है
कोई जोन है उसका ब्रेकआउट करके मार्केट आया नीचे। नीचे आने के बाद ये ऊपर गया, एक सर्कल बनाया बायर्स ने, सपोज ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये वाला जोन ये रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ से तो रिजेक्शन ले लिया ना मार्केट ने, ये रेजिस्टेंस हो गया। इस रेजिस्टेंस से वापस लिया नीचे सपोर्ट, और जो सेलर थे उन्होंने फिर से एक बार अटेम्प्ट किया गिराने का, बट इस बार भी उन्होंने देखा कि यहाँ पे भी उन्होंने देखा कि बायर ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो यहाँ पे रीटेस्ट फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे और रीटेस्ट करवाया और उन्होंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की होगी और यहाँ पे फिर रैली किया होगा। तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल हो गया, ठीक है। ये बियर फ्लैग, बियर पिनेंट है, ठीक है। अब बुलिश पिनेंट भी होता है। बुलिश पिनेंट मेनली क्या होता है कि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड होने के बाद एक छोटा सा जोन बना दिया। जैसे यहाँ पे देखो बियर पिनेंट में क्या है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद एक छोटा सा जोन बना दिया जिसमें ये हाई इससे छोटा है, मतलब ये जो हाई है इससे छोटा है, फिर ये हाई इससे छोटा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना देगा। यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इसको कनेक्ट कर देंगे और फिर इसका ब्रेकआउट मिलते ही हम लोग नीचे चले जाएंगे। ये कंटिन्यूस पैटर्न में आता है। बेयरिश फ्लैग वही हो गया, बियर फ्लैग वही हो गया, लाइक रेक्टेंगल कि मार्केट नीचे गिर रहा है, एक जोन में चला गया कंसोलिडेशन में और फिर ब्रेकआउट हो गया, तो फिर यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से फिर रैली करके हमें प्रॉफिट होगा। ये फ्लैग हो गया। इसको हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये सिंपली ये होता है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पैटर्न होता है। नहीं, इसका कहीं भी ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है, ये न्यूट्रल पैटर्न होता है। सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में आने के बाद एक जोन में चला गया जिसमें हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, छोटा सा एक जोन में चला गया, ये मार्केट ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, फिर से वहीं से उसके नीचे से रिजेक्शन ले लिया, फिर एक और अटेम्प्ट में ऊपर गया, तो इस बार उसने इस वाले रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ा, फिर से नीचे आ गया। फिर से नीचे आने के बाद अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो ट्रायंगल रहता है इसमें ना ही बायर्स हैवी है ना ही सेलर्स हैवी है। सेलर हैवी रहेंगे तो इसको गिरा देंगे, तो इस सपोर्ट को भी नहीं तोड़ पा रहे, सेलर्स भी हैवी नहीं है और बायर्स भी इतने हैवी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रहे। तो ये कुछ देर के बाद, कुछ देर की लड़ाई के बाद यहाँ पे क्या होता है, बायर्स और सेलर का फाइट के बाद क्या होता है कि किसी एक पार्टी का डोमिनेंस होता है, जिस पार्टी का डोमिनेंस होता है उस टाइप ब्रेकआउट मिलता है। सपोज कि अगर बायर्स का डोमिनेंस हुआ तो अप साइड का ब्रेकआउट मिलेगा, और अगर ये सेलर का डोमिनेंस हुआ तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलेगा, और फिर रिटेस्ट पे हम लोग फिर एंट्री करेंगे। तो ये हो गया सिमेट्रिकल पैटर्न। सिमेट्रिकल पैटर्न के बाद ये जो पैटर्न है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है कि इसमें सेलर का डोमिनेंस खत्म हो जाता है, ठीक है, इसमें बायर्स का डोमिनेंस रहता है। बायर्स का भी नहीं बोलेंगे बट मोस्टली बायर्स का बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों बायर्स का बोल सकते हैं वो दिखाता हूँ। देखो कि सपोज अप ट्रेंड में आने के बाद एक जोन में चला गया, बट सिमेट्रिकल ट्रायंगल और इस असेंडिंग ट्रायंगल में क्या अंतर था ना, ये भी एक तरह का न्यूट्रल पैटर्न ही होता है, बट इसमें क्या अंतर है कि सिमेट्रिकल में था कि दोनों ही, मतलब बायर्स क्या थे, बायर्स का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा था, बार बार रिजेक्शन आ रहा था, उससे कम, सपोज कि 100 है, 100 से ऊपर गया 110 पे, 110 से रिजेक्शन आया नीचे 105 पे, बट इस बार जो बायर्स प्रेशर डाले तो वो 110 तक नहीं लेके जा पाए, वो 108 तक लेके गए। 108 से फिर मार्केट नीचे गिरा, तो अब उसके पहले में 105 तक आया था, तो इस बार जो सेलर कहते थे कि इतने पावरफुल नहीं थे कि 105 तक लेके आ पाए, 103 तक ही ले पाए, तो उस टाइप से करके ब्रेकआउट मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, बट यहाँ पे क्या रहता है ना, थोड़ा सा सेलिंग और कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो इस पैटर्न में क्या हाई चांसेस रहते हैं कि ऊपर तरफ का ब्रेकआउट मिले। ब्रेकडाउन इस ट्रायंगल पैटर्न में, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। बट ये भी न्यूट्रल रहता है। अब हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में आते हैं। इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि बायर्स की जो स्ट्रेंथ रहता है वो जल्दी जल्दी खत्म होता है, आई मीन सेलर की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी जल्दी खत्म होती है। सपोज मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद एक जोन में चला गया, ऊपर यहाँ पे हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आया,
यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर गया तो यहाँ पे इसको नहीं तोड़ पाया या इसके बराबर भी नहीं आ पाया, इसके नीचे गया, फिर ये आया तो यहाँ पे एक चैनल फॉर्म हो गया, यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देंगे, ट्रेंड लाइन खींच देंगे, ये सपोर्ट हो गया तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्म हो गया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसको हम लोग ने खत्म किया। अब बोलोगे कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट क्यों नहीं मिला? ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिला क्योंकि ये अपना पिछला रेजिस्टेंस हाई को ही नहीं तोड़ पा रहा था। तो यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी खत्म हो गई, बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे देखो कि बायर यहाँ पे सपोज 100 है, 100 से नीचे आया 90 पे, 90 से 95 आ गया, यहाँ पे 95 पे आया, फिर नीचे गिरा 90 पे आया और फिर से ऊपर गया। लेकिन इस बार जो ऊपर गया ये 95 तक नहीं गया, 95 से कम 93 पे गया। 93 पे आने के बाद फिर से 90 पे आ गया, ठीक है। फिर से 90 पे आने के बाद फिर से बायर ने अटेम्प्ट किया कि चलो इसको इस बार ऊपर ले जाएंगे, लेकिन सेलर ज़्यादा हावी थे तो इस बार 93 भी नहीं गया, 91 92 के आसपास गया और फिर से यहाँ पे आके ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे बायर का डोमिनेंस खत्म। ये डिसेंडिंग ट्रैक पैटर्न है। अब ये देखो, ये बुलिश फ्लैग है और बेरिश फ्लैग है, पैटर्न है, ठीक है। इस पे ये भी कंटिन्यूस पैटर्न है, ठीक है, ये कंटिन्यूस पैटर्न है। इसमें क्या रहता है कि सब लोग सपोज कि अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड होने के बाद एक पुल बैक जिसको बोलते हैं ना कि अप ट्रेंड गया, अब सीधा तो रैली नहीं करता है, सीधा जाता है फिर नीचे आता है, फिर सीधा जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में नीचे जाता है, फिर ऊपर एक छोटा सा पुल बैक लेता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर थोड़ा सा जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लेता है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। तो इसमें भी सेम वही होता है कि सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ पे क्या हुआ कि सेलिंग प्रेशर स्लो। अब यहाँ पे तो ट्रेंड ऐसे चल रहा था, इतना स्ट्रेट बाइंग आया और सेलिंग ऐसे 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 जिगजैग मूवमेंट करके आ रहा है। तो सेलर का उतना प्रेशर है नहीं कि इस स्पीड से बाइंग आया तो इस स्पीड से नीचे गिरा दे। तो हम लोग एक जोन बना देते हैं ऊपर, यहाँ पे रेजिस्टेंस, या जहाँ से रिजेक्शन लिया उसको रेजिस्टेंस, और जहाँ से सपोर्ट ले रहा है उसको सपोर्ट एक मार्क कर देते जोन, और उसका ब्रेकआउट मिलते से हम लोग ट्रेड करते हैं। ये हो गया बुलिश फ्लैग। और बेयरिश फ्लैग में सेम वैसे ही मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद एक पुल बैक लेता है। पुल बैक में यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस उतना नहीं रहता है कि इस रेजिस्टेंस को तोड़े और रैली करे। इस स्पीड से नीचे गिरा तो फिर से उसी स्पीड से ऊपर जाए। सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है और ब्रेकआउट से नीचे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अगला जो वीडियो होने वाला वो कंप्लीट ट्रैपिंग पे होने वाला है, तो जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ट्रैपिंग का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में ट्रैप्स बहुत बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही, चलो टाटा बाय।